नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुदिता जैन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। तो बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता क्या है, इसकी प्रोसीजर के दौरान क्या होता है और इसे हमें कब कराना चाहिए, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के थ्रू। आज हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया क्यों जाता है? तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हम तब कराते हैं जब आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट साइज के कारण, शेप के कारण आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, या आपकी किसी सर्जरी के बाद ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस्ड हो गया है, आपकी मैस्टेक्टोमी हो गई है तो आपको उसमें इम्प्लांट डलवाना है। तो आजकल 2-3 टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं। एक होता है फैट ग्राफ्ट इम्प्लांट, जिसमें आप ही की बॉडी का फैट निकाल के आपकी ब्रेस्ट में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और दूसरा आता है सिलिकॉन या नॉर्मल सलाइन बेस्ड इम्प्लांट्स। ये जो इम्प्लांट्स रहते हैं ये परमानेंट इम्प्लांट्स रहते हैं। फैट ग्राफ्टिंग इम्प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें आपको हर 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में फैट ग्राफ्टिंग करानी पड़ती है। बट सिलिकॉन बेस्ड इम्प्लांट्स जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, बट दे आर अ कॉस्टली अफेयर। तो अब हम बात करते हैं कि सर्जरी के दौरान करते क्या है। तो सबसे पहले हम आपका एक कंसल्टेशन करते हैं। उस कंसल्टेशन के दौरान हम आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपके बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं आप स्मोकिंग तो ज़्यादा नहीं करते हैं, अल्कोहल तो ज़्यादा नहीं लेते हैं, या आपको इसके बाद कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। देन हम आपकी ब्रेस्ट साइज को मेजर करते हैं, उसके हिसाब से इम्प्लांट का साइज डिसाइड करते हैं। हम आपके क्या एक्सपेक्टेशन है वो डिसाइड करते हैं, और क्या आपको रियलिटी में मिलेगा वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कैसे होता है। तो आपको एक दिन पहले फास्टिंग स्टेटस, यानी कि आपको कब तक खाली पेट रहना है और कब हॉस्पिटल पहुंचना है, ये बताया जाता है। आपको एनेस्थेटिक फिटनेस कराया जाता है। ऑपरेशन के दिन जब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसके बाद आपका एनेस्थेटिक एक और बार चेकअप करता है। फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद आप सो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि प्रोसीजर के दौरान क्या हो रहा है। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। आपका जो इम्प्लांट का साइज है वो पहले ही मेजर कर लिया जाता है, इम्प्लांट उसी साइज के हिसाब से बना के रखा जाता है, रेडी किया जाता है। इसके बाद आपको जो इंसिजन होता है वो ब्रेस्ट के नीचे या निप्पल के आसपास या आर्म पीट में दिया जाता है, ताकि वो कॉस्मेटिकली ठीक दिखे, आपका निशान बाद में नहीं दिखे। उसके बाद आपकी जो चेस्ट मसल होती है उसके नीचे एक स्पेस क्रिएट की जाती है, ताकि उसके ऊपर आपका इम्प्लांट जो है प्लेस कर दिया जाए। आपका इम्प्लांट प्लेस होने के बाद दोनों साइज ऑफ ब्रेस्ट को फिर से मेजर किया जाता है, दोनों की सिमेट्री चेक की जाती है। उसके बाद उस इंसिजन को क्लोज कर दिया जाता है। तो जब आपका इंसिजन क्लोज होता है तो इंसिजन क्लोज करने के लिए हम लोग एब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज कर सकते हैं, ग्लू यूज कर सकते हैं, या टेप यूज कर सकते हैं। यूजुअली प्रोसीजर करने के लिए 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई और कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन रहता है तो उसकी रिस्क हम आपको पहले ही एक्सप्लेन करके रखते हैं। तो आपको जब रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है, तो रिकवरी रूम में शिफ्ट होने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है। आपको ब्रेस्ट सपोर्ट ब्रा पहनाई जाती है। आपको पोस्ट रिकवरी में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आप क्या क्या सिम्टम्स फील कर सकते हैं, वो होते हैं अराउंड 1 से 2 दिन तक आपको चेस्ट में टाइटनेस फील हो सकती है, गर्मी फील हो सकती है, टाकों में हल्का सा ईचिंग हो सकता है, जिसे आप मीठी मीठी खुजली टाइप का कहते हैं, वो हो सकता है। उसके बाद हम आपको यूजुअली रूटीन एक्सरसाइज जो रहती है वो 1 to 2 वीक्स तक मना करते हैं, बट यस आप अपना रूटीन काम जो है वो 1 वीक के बाद प्रॉपरली शुरू कर सकते हैं। 4 to 6 वीक्स तक आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी रहती है। 6 to 8 वीक्स में आपका इम्प्लांट जो है वो प्रॉपरली सेटल हो जाता है। उसके बाद आप बाकी अपनी सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो। इसके लिए लेकिन आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखनी चाहिए। जब भी आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो एक वेरीफाइड सर्जन को चूज करें, प्रॉपर इम्प्लांट को चूज करें एंड रियलिस्टिक रहें। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन। अगर आपको हमारा ये एपिसोड ठीक लगा है या हमारा ये जानकारी ठीक लगी तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।